का विषय मेन चीज है। 45 साल दृष्टि का विषय दिया गुरुदेव। परिणामी जीव है ऐसा तो अनुभव अज्ञानी ने अनादिकाल का है। राग रूपे प्रणमता है, दुख रूपे प्रणमता है। परिणामी का तो अनुभव है, परिणामी का अनुभव मिथ्यात्व है। परिणामी द्रव्य को श्रद्धा में लिया, वो मिथ्यात्व दर्शन है। क्या है? परिणामी है ही नहीं, अपरिणामी ही है पहले। परिणामी की बात बाद में होती है। ચોખ્ખી છે સવાર સ્વદ્રવ્ય ને પરદ્રવ્ય परिणाम मात्र जो परद्रव्य के समर्थ आचार्य कुंकुंद आचार्य मूल गाथा तो પછી પરિણામથી સહિત આત્મા છે પરદ્રવ્યથી સહિત હા એ બુદ્ધિ તો મિથ્યા છે। એ તો અનાદિકાળથી કરે છે રાગથી સહિત આત્મા એ રહિત। बोलो। सुबह आपने फरमाया था कि जीव द्रव्य पर्याय से सहित है और जीव तत्व पर्याय से रहित है। बराबर। जब जीव तत्व पर्याय से रहित है तो फिर परद्रव्य कैसे स्थिति हुआ? हाँ, जीव तत्व जो सामान्य है उसका जो विशेष पर्याय प्रकट होती है उत्पाद ये परद्रव्य है। परद्रव्य क्यों कहा कि जैसे परद्रव्य का लक्ष्य से विकल्प उत्पन्न होता है ऐसा पर्याय का भेद से लक्ष्य से विकल्प उत्पन्न होता है, मिथ्या तो उत्पन्न होता है। इसलिए वो परद्रव्य है। ममता हो गई पर्याय के अंदर कि पर्याय मेरी है, पर्याय मेरी है। पर्याय मेरी है तो ममता छोड़ तो नहीं छोड़ता था। पर्याय है तो मेरी है, मेरापन नहीं छोड़ता था। आचार्य भगवान ने ख्याल आया वो पर्याय परद्रव्य जा ममता छोड़ दे, अनुभव हो गया। जो जीव तत्व लिया ना जी वो तो व्यवहार जीव तत्व है, जिसको परद्रव्य कहा है ना जी। जिस जीव तत्व को परद्रव्य कहा है वो तो स्वयं पर्याय रूप है, 10 प्राण से जीता है। 10 प्रकार का प्राण है पर्याय। वो परद्रव्य है। 7 तत्व पर्याय रूप है। हाँ उसमें सामान्य जीव तत्व अन्वय रूप रहता है। हाँ वो जीव तत्व है, वो उपादेय है। वो उपाय। जीव से जीव का भेद ज्ञान की बात तो है। एक जीव जीव तत्व उपादेय सच्चा जीव हाँ अनेक झूठा जीव। झूठा जीव क्यों व्यवहारिक का विषय है। वो तो नाश पाने 10 प्रकार का प्राण तो रहता नहीं, अभी भी भिन्न है और सिद्ध अवस्था में सर्वथा भिन्न हो जाता है। इसलिए फर्क है, भिन्नता है। जीव से जीव के भेद ज्ञान। एक तो जीव सच्चा जीव सामान्य अनंत गुणात्मक विनायक भाव जिसका परम पारमार्थिक स्वभाव नित्य ध्रुव, वो तो जीव तत्व सच्चा है। और साथ में 10 प्रकार का प्राण उत्पन्न होता है अनादिकाल से, वो सचमुच जीव नहीं है, व्यवहार जीव है अथवा अजीव है अथवा परद्रव्य है। समझे? उत्पाद व ध्रुव से प्रयोजनिक सिद्धि की अपेक्षा से भिन्न है अथवा स्वभाव से भिन्न है? उत्पाद वैसे ध्रुवहीन है, उत्पाद वैसे ध्रुवहीन है, स्वभाव से भिन्न है। क्योंकि 2 सत अलग है, एक नित्य सत और एक अनित्य सत। नित्य और अनित्य मिलकर एक जीव तत्व नहीं होता, तो नित्य अनित्य हो जाता है। नित्य ही हूं ना अनित्य नहीं हूं, इसमें साध्य कैसे होती है? એટલે કે આ સ્વભાવ છે કે પ્રયોજનની સિદ્ધિ માટે ના, ભિન્ન છે। પ્રયોજનની સિદ્ધિ માટે નથી, સ્વભાવથી ભિન્ન ભિન્ન છે। સ્વભાવ છે માટે તો પ્રયોજનની સિદ્ધિ થાય છે। હા, એ સ્વભાવ જ છે। એટલે એક અંશ ઉપાધિ થાય છે અને બીજો અંશ ઉપાધિ તરીકે રહી જાય છે। એ ભિન્ન છે માટે જો ધ્રુવને ઉપાધિ કરવા જાવ તો ઉત્પાદિત થઈ જશે ઉપાધિ, તેમ થતું નથી। કેમ કે ધ્રુવથી પર્યાય ભિન્ન है।
ध्रुव में उपादेय करते हैं जीव, तो पर्याय में उपादेय बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि ध्रुव में पर्याय है ही नहीं। बहुत अच्छा। पर्याय की नास्ती है ध्रुव में, इसी ध्रुव की अस्थि है। प्रमाण से एक सत्य भैया, जी नहीं से दो सत्य। बराबर। प्रमाण से एक सत्य का सामान्य विशेषात्मक का आत्मा प्रमाण ज्ञान का विषय, जी समझी क्या? वो ज्ञेय पदार्थ है, ध्येय नहीं है। वो ज्ञेय में ध्येय छुपा है। उत्पाद भी ध्रुव सत्य है, ज्ञेय है, पदार्थ है। उसमें ध्रुव उपादेय है, उत्पादेय उपादेय ध्येय है। उसका लक्ष्य छोड़ दो। ऐसा परमात्मा प्रकाश में आता है कि तीर्थंकर भगवान जब साधक अवस्था में थे, साधु अवस्था में, केवल ज्ञान नहीं हुआ था, शुक्ल ज्ञान पर प्रकट नहीं हुआ, जंगल में जाकर ध्यान करते थे। ऋषुदेव भगवान से मानकर 24 तीर्थंकर सब, तो उसने ध्यान किसका किया? ध्यान किसका किया? उत्पाद में ध्रुवतम सत परिणामी आत्मा का ध्यान किया कि उत्पाद से रहित ध्रुव का ध्यान किया? जो ध्यान करने वाली पर्याय भिन्न हो तो ध्येय किसका करे? वो तो ध्येय हो गया। समझ में आया? ध्येय और ध्यान भिन्न भिन्न है। ध्यान तो पर्याय है, ध्यान करने वाली पर्याय है, और ध्येय तो भगवान आत्मा है। तो उसने लिखा कि तीर्थंकर भगवान ने भी उत्पाद से सहित होने पर भी उत्पाद से रहित जो ध्रुव परमात्मा है उसका ध्यान किया तो पर्यंत दशा गई। तो जो तीर्थंकर भगवान करता है ऐसा ही अपने को करना चाहिए ना। अनादि के आप्रति बुद्ध को, अनादि से अनादि का जो आप्रति बुद्ध है, अज्ञानी, अप्रतिबुद्ध अज्ञानी, हाँ, उसको संबंध का मूल तत्व प्रकट नहीं है। नहीं है। फिर भी उसको पात्र में क्यों कहा? क्यों कहा? कि वो भावना करता है, संवर निद्रा मुक्त, आत्मा की भावना छोड़ दिया उसने। मेरे को सम्यक दर्शन प्रकट करना है, संवर की भावना है। भावना संवर की नहीं होती, संवर भाव रूप है, भावना करने जैसी चीज नहीं है। भावना करने जैसी तो संवर तत्व से भिन्न भगवान आत्मा अनंत गुणात्मक। संवर में अनंत गुण नहीं है, एक अनित्य है, नाशमान है, जीव तत्व नहीं है। जीव तत्व का ध्यान करो, संवर का ध्यान नहीं करना। जीव तत्व का ध्यान करने से संवर प्रकट होता है। संवर तत्व का लक्ष्य करने से संवर प्रकट नहीं होता, मिथ्या तो प्रकट होता है। आपने कहा था કે જે પ્રકટ થાય એનું અવલંબન ન ન હોય હોય, અને જે પ્રકટ થાય છે એનું અવલંબન ન હોય, અને જે થવાનું છે એનું પણ અવલંબન ન હોય, ન હોય। જે પ્રગટ છે એનું जीव અવલંબન तत्व નો અવલંબન લ્યો तो संवर प्रकट हो जाएगा। બરાબર, બહુ સરસ। संवर का लक्ष्य से संवर नहीं प्रकट होता है, जीव तत्व का लक्ष्य से संवर प्रकट होता है। यानी जीव तत्व का जो लक्ष्य करती है पर्याय, उसका नाम ही संवर है। संवर क्या चीज है? मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा जो भाव आया वो भाव का नाम संवर है। अने मैं देही हूँ, रागी हूँ, तो आश्रय हुआ, तो आश्रय प्रकट होता है। मैं रागी हूँ तो आश्रय प्रकट होता है। मित्र वितरागी मूर्ति भगवान आत्मा, जीव का ध्यान करो, पर का ध्यान छोड़ दो। ऐसा प्रश्न भी सौंदर्य में बड़ा पंडित एक दूसरा है नाम जी, उसने भी प्रश्न किया कि संवर जरा मुक्त अज्ञानी बात तो है ही नहीं, तो वही क्यों कहा कि वो भावना करता है, उसने प्रकट करना है, प्रकट है उसको भूल गया। अने जो प्रकट नहीं है संवर, उसकी भावना करता है। रोटी दाल साग भात आ गया आपकी थाली में, समझे?
और आपको भूख लगी है बहुत, समझा? तो आपने कहा कि रोटी तो 2 रोज खाता हूँ, मेरे को तो लाडू जिमना है। अच्छा, तो सबने जिम लिया, आपने नहीं जिमा। तो एक आदमी ने पूछा, क्या आज क्यों जिमता नहीं? मेरे को लाडू जिमना है। तो लाडू जिमना है तो पेट भरेगा? नहीं भरेगा, पेट भूखा रह जाएगा। लाडू तो है नहीं बिल्कुल सही बात। जो जीव तत्व है आपके पास परमात्मा, आप इसका तो स्मरण ही नहीं करता है, याद ही नहीं करता है, उसका तो लक्ष्य नहीं करता है। ये मैं हूँ, शाश्वत परमात्मा में हूँ, इसका ध्यान तो नहीं करता है। पर का ध्यान करता है, कहाँ तो पर्याय का ध्यान करता है, कहाँ मोक्ष का ध्यान करता है। मोक्ष परद्रव्य है। पर्याय है ने, नाशवान है ने, कर्म करते है मोक्ष। जीव कर्म से निरपेक्ष। जीव को कोई कर्म, उपदय, उपशम, क्षय, शोषम कोई लागू निरपेक्ष जीव तत्व। ये नवे तत्व सापेक्ष है, कर्म सापेक्ष। लिखा है कर्म उपाधि से उत्पन्न गुण पर्याय से व्यतिरिक्त आत्मा, आत्मा ने उपाधि गाथा में तो आएगा। परिणाम की उत्पत्ति होती है ना, वो कर्म का संबंध से होती है। मन भी कर्म का संबंध से, और मोक्ष भी कर्म का अभाव रूप संबंध, सद्भाव संबंध और अभाव संबंध। निमित्त 2 प्रकार, एक सद्भाव निमित्त और एक अभाव रूप निमित्त। सद्भाव निमित्त है तो बंध तो होता है ऊपर, वो कर्म का लक्ष्य छूट गया, बंध का द्रव्य कर्म का अभाव हो गया तो मोक्ष हो गया। तो अभाव निमित्त उसमें होता है। आत्मा उपादान पर नहीं है, उत्पाद में निमित्त भी नहीं है मोक्ष में। उपादान है मोक्ष के पर्याय, निमित्त है आठ कर्म का अभाव। आत्मा निमित्त कारण नहीं है। जो निमित्त कारण हो तो अभी मोक्ष होना चाहिए। आत्मा तो है सबके पास। तत्समय की पर्याय की योग्यता मोक्ष की होने होता है, तब कर्म का अभाव होता है। ऐसा ज्ञान जानता है, मैंने मोक्ष किया, ऐसा ज्ञान में जानने में आता ही नहीं है। सम्यक दर्शन मैंने किया, जानने में आता ही नहीं, ऐसा है ही नहीं है, किया ही नहीं है। होता है, होने योग्य होता है, ऐसा जानने में आता है। ये उत्पादी ध्रुव परिषद का लकड़ा, लकड़ा क्या कहते? लकड़ा अनादि का है। वो पंडित उसमें उलझ रहा है। अब श्रवण में लोग लगाया, यहाँ एक पंडित है, तो पंडित ने, मैं 2 महीना रहा, तहाँ तक आया नहीं। ऐसा कभी कभी मिले। मैं जानकार वाला था, मोटर में बैठे, हम रवाना हुआ, तैयारी बेंगलोर जाने की। मोटर के पास आया पंडित जी, ये उत्पाद तो है, अभी इसका एक कटका करना। आज टाइम मिला आपको? 2 महीना से तो मैं इधर था। ऐसे कहेवत है, घोड़ा है ना, घोड़ा, उसमें एक पग रखे अंदर में पेगड़ा में, दूसरा पग तो बाकी पग पेगड़े में, ब्रह्म उपदेश। ऐसा नहीं होता है।